सबसे पहले सभी छात्रों को जय हिंद। आज की जो हमारी ज्योग्राफी की क्लास है, इसमें हम अपने भारत में जो कृषि क्रांतियाँ आई, जितनी भी भारत में कृषि क्रांतियाँ आई उसके बारे में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक क्रांति का मतलब समझना पड़ेगा कि एक क्रांति का मतलब क्या होता है। देखिए, किसी भी चीज़ में बदलाव लाने के लिए तकनीकी तरीके से या जुझारू तरीके से या फिर एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर उसको आगे बढ़ाया जाए, किसी भी कार्य को आगे बढ़ाया जाए, उसको क्या बोलते हैं? क्रांति। किसी भी क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, किसी भी क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए अगर हम उसमें ज़्यादा एफर्ट डालते हैं, मेहनत करते हैं या उसको आप बोल सकते हो तकनीकी के तरीके से करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? क्रांति। अब जैसे मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आई है और आप रात दिन पढ़ने में लग जाओ, इसमें रात दिन पढ़ने में लग जाओ, ना भूख देखो ना प्यास देखो, रात दिन पढ़ने में लग जाओ और आपका सिलेक्शन हो जाए, तो क्या हुआ? आपने शिक्षा के क्षेत्र में क्या लाए? क्रांति लेके आए ना। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लेके आए, आपने आधुनिक तरीके से पढ़ा, अलग ढंग से पढ़ा और उसमें बदलाव आया। तो किसी भी क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए ही किसका इस्तेमाल किया जाता है? क्रांति शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमने जो शब्द इस्तेमाल किया है, भारत की प्रमुख कृषि क्रांति। अब कृषि क्रांति का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, कृषि क्रांति का मतलब होता है कृषि के क्षेत्र को आगे बढ़ाना। कृषि क्रांति का मतलब होता है कृषि के क्षेत्र को आगे बढ़ाना। अब कृषि के क्षेत्र को हम आगे कैसे बढ़ाएंगे? सीधी सी बात है, खाद्यान्न का उत्पादन ज़्यादा करके, है ना। देखिए, हमारे भारत की 142 करोड़ जनसंख्या है। हमारे भारत की 142 करोड़ जनसंख्या है, तो 142 करोड़ जनसंख्या का भरण पोषण करने के लिए सीधी सी बात है कृषि के क्षेत्र में क्रांति तो लानी होगी। ये उस समय की बात है जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, नया आज़ाद हुआ था और उस समय हमारे देश की सरकार बनी थी। आप सब लोगों को पता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, आज़ादी से पहले हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेज लोग हमारे देश में क्या उगाते थे? नील, चरस, गांजा, अफीम। नतीजा, हमारे देश की मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो कम हो गई और हमारे देश में एक खाद्यान्न संकट आ गया। उस समय भी हमारे देश की जनसंख्या करोड़ों में थी, आज भी करोड़ों में है। और उस समय भी जब हमारा देश अंग्रेजों के कंट्रोल में था, उस समय भी हमारे देश में करोड़ों की जनसंख्या थी, विश्व के मुकाबले करोड़ों की जनसंख्या थी। और अंग्रेजों ने हमारे देश में बलपूर्वक नील की खेती, अफीम, चरस, गांजा अपने हिसाब से वो खेती करवाते थे। नतीजा, हमारे मिट्टी की, हमारे भारत की मृदा की जो गुणवत्ता है वो कम हुई और गुणवत्ता कम होने की वजह से इतना भयंकर खाद्यान्न संकट आया कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश के 80% लोग कुपोषण के शिकार थे। ध्यान दीजिएगा, हमारे देश के लोग 80% कुपोषण के शिकार थे। और आपने ये देखा हुआ कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 2-2.5 साल तो हमारा देश व्यस्त रहा संविधान बनाने में, उसे लागू करने में, मंत्री बनाने में और देश का प्रधानमंत्री बनाने में। और हमारे देश का जो पहला चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव 1951 में हुआ और 1951 में कांग्रेस जीत के आई। और उस समय जो पहले नवनिर्मित प्रधानमंत्री बने वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो उस समय हमारे देश में सबसे बड़ा संकट ये था कि अब हम आज़ाद हो गए हैं, सबसे पहले हमें कृषि में ध्यान देना है। किस में ध्यान देना है? कृषि में ध्यान देना है। सबसे पहले सभी लोगों को अच्छे से खेती करनी है। और खेती अच्छे से क्यों करनी है? क्योंकि हमारे देश में अभी खाद्यान्न संकट है। हमारे देश के अत्यधिक लोग क्या है? कुपोषण के शिकार हैं। तो जब हमारी पहली पंचवर्षीय आई तो पहली पंचवर्षीय में ज़्यादातर ध्यान कृषि में दिया गया। फिर आगे चल के ये देखा गया कि खाद्यान्न में भी कौन सी चीज़ें ज़्यादा है, कौन सी चीज़ें कम है। जैसे गेहूँ चावल कितना उग रहा है, दूध कितना उत्पादित हो रहा है, मछलियाँ कितना उत्पादित हो रही हैं, तिलहन कितना उत्पादित हो रहा है। और उसी हिसाब से जो क्षेत्र कमजोर था कृषि का, उस क्षेत्र में क्रांति लाई गई। और आज इतनी भयंकर उस क्रांति ने कार्य किया कि आपको बता दें कि कुछ खाद्यान्न में तो हमारा देश पूरे विश्व में अग्रणी है ना। और उसका निर्यात भी करता है दूसरे देशों को देता भी है, दूसरे देशों से लेता भी तो है। लेकिन आज हम बोल सकते हैं कि खाद्यान्न में हम आत्मनिर्भर पूर्ण रूप से बन चुके हैं। क्यों? कैसे पॉसिबल हुआ?
जब हम हमारा देश कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाए। आए समझ में? क्लियर है? अब जैसे मैं आप ही को बोल दूं कि भैया उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती में क्रांति लानी है, ठीक है, और पढ़ना है तो रात दिन आप क्या करोगे, पढ़ोगे, जीएस खंगालोगे और अपना मैथ पढ़ोगे और रीजनिंग पढ़ोगे, खूब ऐसे ही करोगे ना, ये चीज़ है ना, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्या, क्रांति लाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि भारत में जो कृषि है, जो कृषि क्रांति है, उसकी शुरुआत कब से हुई, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हमारे भारत में कृषि क्रांति, किसी भी क्षेत्र में कृषि क्रांति 1960 से 1970 के दशक के बीच में शुरुआत हुई। यह हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि किस दशक में कृषि क्रांति लाई गई थी, तो आपका उत्तर होगा 1960 से 1970 के मध्य। और 1960 और 1970 के मध्य हमारे देश के तब भी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही थे। आए समझ में? क्लियर है? कोई दिक्कत? तो चलिए एक एक करके इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि भैया क्या इसमें बोलने की कोशिश की है। भारत में सबसे पहली क्रांति की शुरुआत कब की गई थी? 1966 और 1967। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कभी कभी क्रांति के प्रश्न डायरेक्टली ऐसे बोल देता है, ठीक है। हमारे भारत में कृषि क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1966 से 1967। कृषि क्रांति कि भैया पूर्ण रूप से अब कृषि में बल देना है, पूर्ण रूप से आपको कृषि में बल देना है। क्यों? खाद्यान्न संकट आ गया था भैया, इतनी भयंकर भूखमरी आ गई थी कि आदमी 3 टाइम का छोड़ो 1 टाइम का भी अगर खाना नसीब कर ले तो बहुत गनीमत की बात है। क्लियर है? ये हमारे देश के हाल थे। तो क्रांति लाई गई। हमारे सबसे पहले क्रांति की शुरुआत 1966 और 67 में हुई और इसमें क्या, कौन सी क्रांति लाई गई? हरित क्रांति लाई गई। कौन सी क्रांति लाई गई? हरित क्रांति। हमारे देश में जो सबसे पहले क्रांति आई है वो कौन सी आई है? हरित क्रांति आई है। और आपको बता दें, देखिए हमारे भोजन की बेसिक नीड क्या है? आप घर में सबसे ज्यादा क्या खाते हो? नॉर्मल जो रोज ही बनता है, रोटी और चावल। क्या बनता है? रोटी और चावल बनता है। क्यों? आपने कभी देखा होगा, कभी ऐसा कभी माहौल बना घर में कि घर में कुछ भी नहीं है, किचन खाली पड़ा पर रोटी पड़ी है, तो आपने नमक डाल के खा लिया होगा या चीनी डाल के खा लिया होगा या हल्दी डाल के खा लिया होगा। तो जो रोटी होता है और चावल होता है, यही बेसिक नीड होती है। तो हमारे देश में जो पहली क्रांति आई जिसका नाम है हरित क्रांति, उसमें ये लक्ष्य रखा गया कि पूरे भारत की जो बेसिक नीड है पहले उस पर ध्यान दिया जाए। तो बेसिक नीड क्या है? गेहूं और चावल। तो जब हमारे देश में 1966-67 में जब हरित क्रांति आई, तो हरित क्रांति में लक्ष्य यही रखा गया कि गेहूं और चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन हो। गेहूं और चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन हो, ठीक है। कोई ऐसा तो नहीं कि जो पूरे दिन चावल ही चावल खाता है। क्या कोई साउथ इंडियन बैठा है क्या यहाँ पे? हाँ, जिसको दाल चावल, दूध चावल, सब्जी चावल, कुछ नहीं मिला तो ऐसे ही चावल, पानी के साथ चावल पसंद हो किसी को? ऐसा है क्या कोई? हाँ, नहीं होगा मुझे लगता है ना। चलिए, और दाल के साथ और रसा के साथ में चावल मिल जाए तो बात ही क्या है फिर, और उसके बाद बासमती चावल मिल जाए तो बात ही क्या है ना। ऐसा होता है कि नहीं होता है? चलिए, बहुत बढ़िया। भारत में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत 1966 और 67 में हुई और जिसको क्या बोलते हैं? हरित क्रांति। ध्यान देना बच्चों, दिमाग में बैठा लीजिए, ये भूगोल का प्रश्न आ जाता है। हमारे देश में सबसे पहले हरित क्रांति आई थी और हरित क्रांति संदर्भ करना है क्या? गेहूं और चावल। और ये समय जरूर याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए, इस क्रांति के कारण भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। क्या हमें आज गेहूं और चावल दूसरे देश से मंगाना पड़ता है क्या? नहीं। बताइए, आज हमें गेहूं चावल कहीं नहीं, किसी से नहीं मंगाना पड़ता, ये हम खुद उत्पादित करते हैं। और हमारे यहाँ पर इतना ज़्यादा उत्पादन होता है कि आपको बता दें, हम इसका निर्यात भी करते हैं, है ना। और आप लोग तो उदाहरण हो यार, हम चित्रकूट क्षेत्र से हैं। आप जरा बताइए, गांव खेड़े में कोई बर्फ बेचने वाला आ गया तो क्या जल्दी से तुम जो है वो गेहूं बोरिया से निकाल के भगते नहीं हो? फिर वो तौलता है और तौलने में जितना मूल्य का हुआ उतने मूल्य का बर्फ दे देता है, यानी आइसक्रीम दे देता है। होता है कि नहीं होता? आज भी गांव में विनिमय प्रणाली चलती है। विनिमय प्रणाली का मतलब बार्टर सिस्टम, कि आप डायरेक्टली पैसा नहीं देते हो, पैसे के ही मूल्य का अनाज देते हो कि नहीं देते हो? गांव में आज भी चलता है कि नहीं? सब्जी बेचने वाला और खरबूजा तरबूजा बेचने वाला, कुछ भी बेचने वाला, यहाँ तक कि महुआ भी ले जाते हैं आपसे। ले जाते हैं कि ले जाते हैं? महुआ ले जाते हैं भाई, वो भी कामगार का है। क्यों? देसी दारू जो बनती है उससे बनती कि नहीं बनती? चलिए, ये चीज हुआ, खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। हरित क्रांति में मुख्य योगदान उन्नत किस्म के बीजों का रहा। उन्नत किस्म के बीजों का, इसमें क्या किया गया? जीन को मॉडिफाई किया गया।
जो भी खाद्यान्न प्रोडक्ट था, गेहूं और चावल, उसका जो दाना है, दाना में जीन मॉडिफाई किया गया, नतीजा पैदावार ज़्यादा होने लगी, और पैदावार ज़्यादा होने लगी तो हमारे देश में खाद्यान्न संकट धीरे धीरे कम होता गया, और आज हम इसमें आत्मनिर्भर हो गए। अरे जिसको डंकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डंकल। आपने देखा डंकल जो दाना होता है बड़ा होता है, मोटा होता है कि नहीं होता? और गेहूं का दाना जितना मोटा होगा उतना ही तो उसमें से आटा निकलेगा, ये बताइए। चलिए, इसी क्रांति के बाद भारत में कौन सी क्रांति आई? दुग्ध क्रांति, जिसको श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। पीली क्रांति, बताइए, पीली क्रांति, तिलहन क्रांति, तेल के लिए समर्पित, गोल क्रांति, आलू, नीली क्रांति, मछली जल की रानी और की शुरुआत की गई, और भारत दुग्ध, सरसों, आलू, मत्स्य उत्पादन में क्या बन गया? आत्मनिर्भर बन गया। ठीक है, आत्मनिर्भर बन गया ना। क्यों? आज अगर मेहनत कर लोगे, कल को जॉब लग जाएगी, धड़ाधड़ 70-80 हज़ार पैसा आएगा, 70-80 हज़ार के मालिक होगे कि नहीं होगे, है ना? इतने सुनते हंसी आ जाती है, आती कि नहीं आती है? पर वो 70-80 हज़ार रुपए कमाने के लिए आपको दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। ये ध्यान दीजिएगा, दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। अब क्या है, सबसे पहले हम क्रांतियों से जुड़े कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में विभिन्न क्रांतियों के जनक, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एम एस स्वामीनाथन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बार पूछा गया पॉइंट, और आगे भी आपके एग्जाम में आने के 100% चांसेस हैं। ठीक है, कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, विश्व में हरित क्रांति का पिता, विश्व में भाई हरित क्रांति का जो कंसेप्ट है हमने भी कहीं ना कहीं से लिया होगा भाई। विश्व में कहीं ना कहीं हरित क्रांति आई होगी, विश्व में कहीं ना कहीं किसी ने अपने खाद्यान्न संकट को देते हुए हरित क्रांति लाया होगा, तो हमने उससे सीखा। तो भैया विश्व में हरित क्रांति लाने वाला कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। विश्व में हरित क्रांति लाने वाला कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। क्लियर है? आए समझ में? ये दोनों पॉइंट तो आपको एकदम याद रखने हैं, आए हैं एग्जाम में, आ भी सकते हैं। भारत में नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? अरुण कृष्णन। ठीक है, भारत में अरुण कृष्णन। देखिए, आपको बता दें एक चीज, नीली क्रांति, नीला होता है पानी, और पानी में होती है क्या? मछली। तो मछली का उत्पादन करो और मछली को बेचो, और बाहर भी बेचो, घर में भी बेचो। इससे क्या होगा? हमारे देश में पैसा आएगा, और हमारे देश में पैसा आएगा तो हमारे देश की जीडीपी आएगी। ठीक है, अब देखो एक चीज और बता दें, ये मछली को उत्पादित करना और इसको बेचना, ये एक ऐसे व्यक्ति ने किया था जो कभी मछली खाता ही नहीं, अरुण कृष्णन शर्मा नाम था इसका। ठीक है, इसने बोला कि भैया मछली को उगाओ, उत्पादित करो, उग तो नहीं सकती, उत्पादित करो और पूरे विश्व में बेचो। ठीक है, आपको एक चीज बता दें, कोई भी अगर इसका उत्पादन करने को बोले, मांस का उत्पादन करने को बोले, उससे घबराने की बात नहीं है। देखिए, जिससे पैसा आ रहा है वो चीज़ बिल्कुल करनी चाहिए, और जो लीगल भी है ना। अगर विश्व में मछली की डिमांड है तो उत्पादन करो और बेचो विश्व में, और विश्व में बेचोगे तो हमारे भारत में डॉलर में पैसा आएगा, और डॉलर में पैसा आएगा तो क्या होगा? हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। क्लियर है? आगे देखिए, भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रट लीजिएगा इसको। ठीक है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इतनी बार एग्जाम में आया है, भूलना नहीं है, रट के रखना है। ठीक है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे बोला जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन? एम एस स्वामीनाथन। विश्व में हरित क्रांति का पिता कौन? नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में नीली क्रांति के जनक कौन? अरुण कृष्णन। और भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। क्लियर है? ऑल द डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, चलिए और भी कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। भारत में प्रेरित प्रजनन, ध्यान दीजिएगा, भारत में प्रेरित प्रजनन यानी इंड्यूस्ड ब्रीडिंग क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हीरालाल चौधरी। अब ये इंड्यूस्ड ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? इंड्यूस्ड ब्रीडिंग का मतलब होता है कि जो बीज है उसको देसी से डंकर बनाना। बाजरा देसी बीज क्या होता है? छोटा होता है, और डंकल का बाजरा देखा है कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा होता है ना। आप ये बताइए, जो मॉडिफाइड डंकल है वो भी कहीं ना कहीं देसी से ही तो बना है ना।
जब उनके जीन में केमिकली, ठीक है, और तकनीकी की सहायता से मॉडिफाई किया गया, नतीजा क्या आ गया? जरा बताइए। डंका बन गया। क्यों? किसी तरीके से ये खोपड़ी का ऑपरेशन करके मेरा दिमाग तुम्हारे दिमाग में लगा दिया जाए तो नौकरी जल्दी मिल जाएगी ना। तो ये क्या हो गया बताइए? जीन परिवर्तन हो गया ना। जीन परिवर्तन मतलब इधर से उधर ट्रांसफर कर देना। तो जब एक कोई वैरायटी का बीज का जीन दूसरे किसी वैरायटी का जीन का बीज मिलाया गया, नतीजा एक नया बीज तैयार हुआ और उसी को इंड्यूस्ड ब्रीडिंग कहा गया। ठीक है, तो हमारे भारत में इंड्यूस्ड ब्रीडिंग के जनक कौन? हीरालाल चौधरी। भारत में गुलाबी क्रांति का जनक कौन? दुर्गेश पटेल। गुलाबी क्रांति का मतलब झींगा मछली के उत्पादन से। आपको बता दें हमारे देश में तो नहीं, लेकिन विदेशों में झींगा मछली बहुत खाई जाती है। आगे दिखाएंगे झींगा मछली कैसी दिखती है। ठीक है, झींगा मछली बहुत लोग खाते हैं और झींगा मछली उसका जो कलर होता है हल्का हल्का पिंक होता है। नतीजा क्या? कौन सी? गुलाबी क्रांति। आगे देखिए, भारत में स्वर्णिम क्रांति का जनक, भारत में स्वर्णिम क्रांति का जनक कौन? निरपथ तुतेज। ठीक है, भारत में लाल क्रांति का जनक कौन? विशाल तिवारी। अब लाल क्रांति में क्या क्या आता है? प्याज और मांस। प्याज और मांस। भारत में लाल क्रांति का जनक कौन है? विशाल तिवारी, जिसमें आता है प्याज और मांस। ठीक है, भारत में सिल्वर क्रांति का जनक इंदिरा गांधी। सिल्वर क्रांति, ठीक है, इंदिरा गांधी। अभी आप परेशान मत होइए, आगे मटेरियल है, आप लोगों को पता चलेगा कि सिल्वर क्रांति क्या थी और लाल क्रांति क्या थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके सभी क्रांतियों को पढ़ते हैं, एक एक करके। ठीक है, मैंने किसकी चर्चा की थी सबसे पहले? हरित क्रांति। और हरित क्रांति जब स्टार्ट हुई थी वो समय क्या चल रहा था? 1966 से 1967। और हरित क्रांति ही हमारे देश की पहली क्रांति थी। और ये टोटल खाद्यान्न को समर्पित है कि खाद्यान्न को बढ़ाना है। और किस खाद्यान्न को बढ़ाना है? गेहूं और चावल। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई है? 1967 से 1968। ठीक है, मध्य। और किसके द्वारा? एम.एस. स्वामीनाथन। ये स्वामीनाथन भैया आपको दिक्कत दे देगा, ये नाम याद रखिएगा। एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा की गई थी। और एम.एस. स्वामीनाथन को ही हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। पर कहाँ पे? भारत में, विश्व में नहीं। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है बताइए? एम.एस. स्वामीनाथन। इस क्रांति का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में उत्पादन तकनीक में सुधार करना, ठीक है, और कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना। और इस क्रांति की सफलता के कारण भारत आज खाद्यान्न में क्या हो गया? आत्मनिर्भर हो गया। और इसमें सबसे ज्यादा क्या उगाया गया? गेहूं। ठीक है, देखिए वर्ष 1968 में गेहूं का उत्पादन लगभग 170 लाख टन हो गया, जो कि उस समय का रिकॉर्ड था। अब सभी लोगों ने इतनी भयंकर खेती की गेहूं की कि इतना अच्छा खासा अनाज उत्पादित हुआ कि हमारे देश में हम कम से कम एक चीज से तो आत्मनिर्भर हो गए, गेहूं से। ठीक है, चलिए हरित क्रांति भूलना नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीली क्रांति। देखिए पीली क्रांति, जब भी तुम्हारे दिमाग में पीली क्रांति आए, पीला रंग सरसों का तेल, सरसों का तेल। और सरसों का जो तेल है, तेल से बना तिलहन। तेल से बना क्या? तिलहन। और तिलहन का मतलब वो फसल जो तेल देते हैं, है ना। यानी पीली क्रांति किसने लाई गई थी? हमारे देश में तेल उत्पादन के लिए। किसके लिए? तेल उत्पादन के लिए। पीली क्रांति की शुरुआत वर्ष 1986 के मध्य सैम पिट्रोडा के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? सैम पिट्रोडा के द्वारा। और सैम पिट्रोडा को ही पीली क्रांति का जनक कहा जाता है। अब पीली क्रांति का उद्देश्य खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना, विशेषकर कौन सा? सरसों, तिल, सीसम। बताइए कौन कौन से जो फसल है वो तेल देते हैं हमें? बताओ कौन कौन सी फसल है जो तेल देते हैं हमें? सरसों, बादाम, आंवला। अरे तिलहन बता, ठीक है, तिलहन बता, अलसी, सोयाबीन, ठीक है, और सरसों। और बताओ मूंगफली का भी तो तेल होता है ना। और बताओ
देखिए ऐसी फसलें जिनसे हम तेल निकाल सकते हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य था इस क्रांति के तहत कि उनसे उन खाद्यान्नों को आगे बढ़ाना। ठीक है, आए समझे? देखिए इसमें क्या है, सरसों है, तिल है और सीसम है। हालांकि ये आपसे नहीं पूछेगा कि भाई तिलहन क्रांति में क्या था, आप सिंपल से याद करिए पीली क्रांति का जनक, और पीली क्रांति किससे संबंधित थी? तेल उत्पादन से। ठीक है, तेल उत्पादन और तिलहन। ठीक है, आए समझ में? पीली क्रांति में कोई दिक्कत? पीली क्रांति में कोई दिक्कत? आगे बढ़े, किसी प्रकार की कोई दिक्कत? चलिए, श्वेत क्रांति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, श्वेत क्रांति। ठीक है, श्वेत, श्वेत का मतलब क्या होता है? सफेद। और दूध क्या होता है? सफेद। यानी पूरे विश्व में या पूरे भारत में, पूरे भारत को कंसिडर करेंगे पहले, पूरे भारत में दूध का इतना उत्पादन करना कि हमारे देश के लोग कुपोषण के शिकार से बचे, बाहर आए उससे। ठीक है, श्वेत क्रांति दूध को समर्पित है, पूरे भारत में दूध उत्पादन करना। और आपको बताते हैं जब हमारे भारत में दूध उत्पादन की क्रांति आई, श्वेत क्रांति आई, तो भाई साहब हमारे भारत में इतना दूध उत्पादन हुआ, इतना ज्यादा हुआ कि आज पूरे विश्व में दूध उत्पादन में भारत रैंक नंबर 1 में है। और हमारे पास इतना ज्यादा पशुधन है कि पशुधन में भी हम पूरे भारत में अग्रणी है, रैंक नंबर 1। अब भारत की बात आती है, भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और 28 राज्य में जो हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पशुधन है, प्लस उस उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन होता है, प्लस उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा भैंसियां हैं। ठीक है, हमारे उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा भैंसे हैं। क्लियर है? हाँ, लेकिन हमारे देश में दूध का सबसे बड़ा प्लांट गुजरात में है। और किसका प्लांट? अमूल का। किसका? अमूल का प्लांट। आपने देखा होगा अमूल का दूध आता है, छाछ आता है, दही, मट्ठा, सब कुछ आता है कि नहीं आता है? अमूल का सबसे बड़ा प्लांट है हमारे देश में दूध का। कहाँ पे है वो? गुजरात में। क्लियर है? तो श्वेत क्रांति किसको समर्पित है? दुग्ध उत्पादन को। क्लियर है? आए समझ में? सबसे ज्यादा दूध कौन देश उत्पादन करता है? भारत। सबसे ज्यादा पशुधन किसके पास है? भारत। ठीक है, आप ही लोगों के पास पशुधन होगा। क्यों? शुभम है कि नहीं पशुधन? नहीं है? तुम्हारे पास है ना बाबू? कितना भैंस कितना गाय? एक भैंस एक गाय दूध देती है। चलो बढ़िया, छाप रहे तुम तो। हमारे यहाँ पता है क्या, हमने इतना ज़्यादा सीरियस ले लिया, उत्तर प्रदेश के कई सारे लोगों ने ये श्वेत क्रांति को इतना ज़्यादा सीरियस ले लिया कि घर में अगर 24-24 लीटर भी दूध होगा ना तो हम क्या करेंगे? बेच देंगे। क्यों भाई? चेक है, नोट है, नोट छप रहे हैं रोज, तो अपन क्या करेंगे? बेच देंगे। ठीक है, और जिसको जरूरत होती है ना उसको देंगे, जिसको जरूरत होती है उसको नहीं देंगे। मेरे घर में ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, हमारे पास भैंस है ना, हमारे पास गाय है। ठीक है, एक हमारा छात्र भी आने वाला है, उसके घर में अंधाधुंध दूध होता है पर खाता बिल्कुल भी नहीं। उसको मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, उसको बताऊंगा श्वेत क्रांति में हिस्सा लीजिए। ठीक है, श्वेत क्रांति या दुग्ध क्रांति। श्वेत क्रांति या दुग्ध क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 13 जनवरी 1970। और कहां? गुजरात के आनंद में वर्गीज कुरियन के द्वारा। ठीक है, द्वारा की गई। ठीक है, किसके द्वारा? वर्गीज कुरियन। और इसमें किसका साथ था? अमूल कंपनी का साथ था। कौन? अमूल। और तब से लेके अमूल कंपनी आज भी भारत की नंबर 1 कंपनी बन गई है दुग्ध के उत्पादन बनाने में। ठीक है, दुग्ध के प्रोडक्ट बनाने में। वर्गीज कुरियन को ही इस क्रांति का जनक कहा जाता है। और इस क्रांति का उद्देश्य दूध के उत्पादन में वृद्धि कर भारत को विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बनाना। और इस क्रांति ने बनाया भी। सबसे ज्यादा दूध उत्पादन कहाँ होता है? भारत में ही होता है। पशुधन कहाँ पे? भारत में। ठीक है, और एक चीज बता दें, सबसे ज्यादा भारत में ही दूध और दही का दुरुपयोग किया जाता है। ठीक है, मानते हो कि नहीं? बातें समझ गए हो, है ना? आज जलद जिसे बोलते हैं। चलिए, तो ये श्वेत क्रांति आप लोग समझ आए अच्छे से? इसमें कोई दिक्कत? कुछ पूछना है, कुछ बताना है? नो? पढ़े आगे? चलो फिर नीली क्रांति। नीली क्रांति, जब भी नीली क्रांति का नाम आए, मछली जल की रानी है।
नीला है पानी और पानी में रहती है मछली। तो नीली क्रांति लाई गई थी मत्स्य उत्पादन के लिए। भाई हमारे देश के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे और व्यापारी थे, उन्होंने देखा कि भाई मछलियों की डिमांड विश्व में ज़्यादा है। ठीक है, नतीजा क्या करो, अगर इस मत्स्य को उत्पादन करके इसको बड़ी करके अगर बेचेंगे तो भाई साहब मज़ा ही आ जाएगा। इतनी सारी मछलियाँ विदेश खाएगा, हमें पैसा देगा, है ना। तो हमारे देश में मत्स्य क्रांति लाई गई, जिसको नीली क्रांति बोले, अलग अलग मछलियों के प्रकार को उत्पादित करना और बेचना। ठीक है, अब ब्रांड तो हम नहीं जा सकते। देखिए इसमें पता नहीं कौन कौन सी मछलियाँ हैं। आपको जो झींगा मछली की बात कर रहे थे, वो झींगा मछली है ना। कौन सी क्रांति? गुलाबी क्रांति। कांटे वाली नहीं हुई है, ये केकड़े जैसी होती है, कवच होता है इसका ऊपर। ठीक है, और इसके अंदर का जो मटेरियल है वो खाया जाता है। ठीक है, चलिए, नीली क्रांति की शुरुआत वर्ष 1985 में और 90 के बीच हीरालाल चौधरी के द्वारा की गई। हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन के द्वारा। क्लियर है? हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन के द्वारा। हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन को ही नीली क्रांति का जनक माना जाता है। और इस क्रांति का उद्देश्य क्या है भैया? मछली उत्पादन में वृद्धि कर किसानों की आय को दोगुना करना। अब किसानों की आय को दोगुना कैसे करेंगे? अरे जितना ज्यादा मछली उत्पादन करेंगे उतना ज्यादा बेचेंगे, और उतना ज्यादा बेचेंगे तो उतना ज्यादा पैसा आएगा। तो कईयों ने तो, जो तटीय प्रदेश हैं, भारत के तटीय प्रदेश हैं, उन्होंने तो इतना ज्यादा उत्पादन किया कि उन्होंने विदेशों में बेचा, और विदेशों में बेचा तो विदेशों में डॉलर का पैसा आया, हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा। याद है ना, जब यहाँ पे कोरोना काल लग गया था तो सब्जी मंडी और मछली मंडी सब बंद हो गई थी, तो लोग तालाब में भागते थे और तालाब में भीड़ लगा करती थी, है ना। तुम्हें नहीं पता, तुम लोग बच्चे हो। चलिए आगे बढ़ते। गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति की शुरुआत 1996 में हुई थी। गुलाबी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1996 में। और किसके द्वारा? दुर्गेश पटेल के द्वारा। और दुर्गेश पटेल को ही गुलाबी क्रांति का जनक कहा जाता है। और इस क्रांति का उद्देश्य क्या है भैया? झींगा मछली और क्या? प्याज। झींगा मछली और प्याज का उत्पादन करना। तो देखा हुआ दोनों का रंग पिंक होता है ना। लेकिन सबसे ज्यादा एग्जाम में इसका आता है क्या? झींगा मछली। देखो ये समुद्र में पाई जाती झींगा मछली होती है, ये इतनी बड़ी से इतनी बड़ी तक होती है। ठीक है, और इसके ऊपर जो केकड़ा होता है, केकड़ा जैसा ही कवच लगा होता है ना। कवच से ही अपने आप को बचा के रखना। विदेशों में इसकी बहुत मांग होती है। क्लियर है? अरे चाइना में नहीं, पूरे विदेश में भी। तुम्हें क्या पता? और इसके उत्पादन में वृद्धि करना। ठीक है, गुलाबी क्रांति की शुरुआत किसने की? दुर्गेश पटेल। और गुलाबी क्रांति का मतलब किसका उत्पादन? झींगा मछली और किसका? प्याज का उत्पादन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। रजत क्रांति, सिल्वर क्रांति जिसे कहते हैं, रजत क्रांति, है ना। रजत क्रांति, सिल्वर क्रांति जिसे कहते हैं, है ना। रजत क्रांति या सिल्वर क्रांति। क्रांति की शुरुआत कब हुई है? 1969 से 1978 के मध्य। और किसने शुरुआत की थी? इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी के द्वारा की गई थी। और रजत क्रांति या इसको सिल्वर क्रांति भी बोलते हैं। रजत का मतलब सिल्वर ही होता है ना। और इसका उद्देश्य क्या है भैया? अंडे का उत्पादन। अंडे का उत्पादन इतना भयंकर करना कि जो शाकाहारी है वो भी मांसाहारी बन जाए, है ना। क्यों? आपने कई शाकाहारी ऐसे देखे होंगे, उनसे पूछो भाई तू मीट खाता है क्या? तू मांसाहारी है क्या? नहीं मैं मांसाहारी नहीं हूँ, पर कभी कभी अंडा खा लेता हूँ, है ना। तुम मांसाहारी हो क्या? नहीं मांसाहारी नहीं हूँ, पर कभी कभी मुर्गे की ग्रेवी खा लेता हूँ। ऐसे तो ऐसे मतलब टाइप के वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन होते हैं, है ना। देखिए अंडे का उत्पादन, इसमें दो प्रकार के अंडे दिखाए गए हैं। इसमें दो प्रकार के अंडे दिखाए गए हैं, एक देसी और एक फार्मी। देसी और फार्मी, ठीक है। ठीक है, तो अंडे का उत्पादन के लिए कौन सी? सिल्वर क्रांति यानी रजत क्रांति। ठीक है, इसका जनक कौन भाई? इंदिरा क्रांति। ठीक है, चलिए अब एक एक करके पढ़ते हैं 5 मिनट और कि कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। ठीक है, काली क्रांति पेट्रोलियम प्रोडक्शन से। काली क्रांति किससे संबंधित? पेट्रोलियम से। ठीक है, काली क्रांति किससे है? पेट्रोलियम से। अब एक चीज आपको बता दें,
पेट्रोलियम से क्या संबंधित है? देखिए, जमीन के नीचे या समुद्र के नीचे से क्रूड ऑयल निकाला जाता है। क्रूड ऑयल मतलब गाढ़ा तेल, गाढ़ा कच्चा तेल, जमीन के कई हजार फुट नीचे से। और वो तेल वहां पे कब आया, कैसे आया? हजारों करोड़ों साल पहले जो डायनासोर थे, डायनासोर या बड़े बड़े जीव, वो जो निवास करते थे मर गए, और मरने के बाद धरती के नीचे दफन हो गए। धरती के प्रेशर से और कई करोड़ों साल के प्रेशर से वह बन गए क्रूड ऑयल। और वही क्रूड ऑयल हम जब धरती से निकाले तो एकदम काला चिपचिपा गाढ़ा निकला, और नतीजा इसी क्रूड ऑयल से पेट्रोल निकाला गया, पेट्रोल बनाया गया। इसी क्रूड ऑयल से केरोसिन, हवाई जहाज का तेल, डामर, डीजल, और यहाँ तक कि इसी क्रूड ऑयल से सर्दियों में जो होठों में वैसलीन लगाते हो वो भी इसी से ही निकाला गया। यानी कहने का मतलब, आप होठों में जो वैसलीन लगाते हो, अपने शरीर में लगाते हो, उसमें लिखा रहता है ना पेट्रोलियम जेली, लिखा रहता है ना वैसलीन में पेट्रोलियम जेली। यानी कहीं ना कहीं आप डायनासोर का ही हिस्सा अपनी बॉडी में लगा रहे हो। ठीक है, तो कोई भी अगर अपने आप को शाकाहारी होने का दावा करता है और उसने अगर वैसलीन लगा लिया हो तो फिर वो शाकाहारी नहीं है, वो बड़ा भयंकर वाला मांसाहारी है। ठीक है, आए समझ में? हालांकि मुझे मेरी भावना आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, मैं आपको जो बता रहा हूँ जो रियलिटी है। ठीक है, ऐसे घर में मत बता देना घर में किस तरह हमारी बड़ी मांसाहारी बातें करते हैं, है ना? ऐसे मत बोल देना भैया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब भी ऐसा टॉपिक आया है तो एक आधे स्टूडेंट कोचिंग छोड़ के चले गए हैं। ठीक है, स्वर्ण क्रांति, अच्छा काली क्रांति किससे है? पेट्रोलियम, मतलब क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। स्वर्ण क्रांति शहद और बागवानी से। आपने शहद देखा होगा, सोने जैसा चमकता है ना शहद। तो स्वर्ण क्रांति किससे है? शहद। और इसके जनक कौन है? निरपक तुते। ठीक है, आगे हरित क्रांति, सबको पता है, खाद्यान्न उत्पादन, है ना? खाद्यान्न उत्पादन, हरित क्रांति वेरी इंपॉर्टेंट। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, सबको पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, सबको पता है। भूरी क्रांति, भूरी, देखो मिट्टी कैसी होती है? भूरी। उर्वरक कैसा होता है? भूरा। गाय का गोबर कैसा होता है? उर्वरक का काम करता है ना। तो बस भूरी क्रांति, उर्वरक। ठीक है, सीमेंट, ऊन भी बोल सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा किसका आता है? ऊन का आता है। ठीक है, रजत क्रांति किससे भैया? अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन या तेल के बीज, खाद्य तेल या विशेष रूप से सरसों और सूरजमुखी। सरसों और सूरजमुखी, इतना बड़ा फूल होता है सूरजमुखी का, और जहां जहां सूर्य की किरणें रहती है ना वहीं वहीं देखा जाता है। जहां जहां सूरज आएगा ना वो ऐसा मुड़ता चला जाएगा और सूरज जैसा होता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है? सूरजमुखी। कृष्ण क्रांति, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से। कृष्ण क्रांति किससे है? बायोडीजल उत्पादन से। ठीक है, आप बच्चे से ध्यान से सुनिए, लिखने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, ये पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगा। मन से बढ़िया विधि विधान से नोट्स बनाइएगा। अभी स्मरण में ध्यान दीजिए, सिलेबस बहुत है, पेपर बहुत तगड़ा लगा हुआ है। ठीक है, लाल क्रांति टमाटर और मांस से, मैं थोड़ा सा गलत बोल गया था, यहाँ पे प्याज बोल गया था। लाल क्रांति यहाँ पे टमाटर और मांस। ठीक है, गुलाबी क्रांति झींगा मछली और किससे? प्याज से, है ना? गुलाबी क्रांति झींगा मछली और किससे? प्याज से। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। बादामी क्रांति किससे? मसाला उत्पादन से। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से। ठीक है, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से। आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, धूसर क्रांति, धूसर क्रांति या स्लेटी क्रांति सीमेंट से। गोल क्रांति आलू से। ठीक है, सनराइज करियर एकेडमी नहीं, सनराइज या सूर्योदय क्रांति इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास से। गंगा क्रांति भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु। सदाबहार क्रांति जैव तकनीकी से। सैफरॉन, सैफरॉन का मतलब भगवा, केसर का नाम कैसा होता है? भगवा। तो सैफरॉन क्रांति केसर उत्पादन से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्लेटी या ग्रे, ग्रे क्रांति, ग्रे उर्वरक के उत्पादन से। हरित सोना क्रांति, हरित सोना, देखो हरित नहीं है,
हरित सोना क्रांति। हरित सोना क्रांति किससे? बांस उत्पादन से। हरित सोना क्रांति किससे? बांस उत्पादन से। मक्का क्रांति मोटे अनाजों के उत्पादन से। परामनी क्रांति भिंडी के उत्पादन से। ग्रीन गोल्ड क्रांति, ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय के उत्पादन से। खाद्य श्रृंखला क्रांति भारतीय कृषकों की 2020, ये पिछला है, आमदनी को क्या करना? दोगुना करना। ठीक है, आए समझ में? और थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें, लास्ट बचा है खाकी क्रांति। खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से। व्हाइट गोल्ड क्रांति, व्हाइट गोल्ड, व्हाइट क्या होता है? कपास, कपास उत्पादन से। एनएच नेशनल हाईवे क्रांति स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से। गोल्डन फाइबर क्रांति जूट से, जूट की रस्सी नहीं होती है ना? सिल्वर फाइबर क्रांति कपास से। सदाबहार क्रांति कृषि का समग्र विकास से। लास्ट है इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति संपूर्ण कृषि क्षेत्र के विकास से। खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति खाद्यान्न से, सब्जी से, फलों के सड़ने से बचाने के लिए। यूनानी क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन। प्रोटीन क्रांति के जनक कौन है भाई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली। प्रेरित प्रजनन के पिता कौन है? प्रोफेसर हीरालाल चौधरी। यहाँ से आपका हरित कृषि क्रांति का जो चैप्टर है वो समाप्त हुआ। और चैलेंज है, इसी पीडीएफ से अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी पीडीएफ से आएगा, मतलब इस पीडीएफ को आपको पढ़ के क्या कर देना है? छलनी कर। ठीक है।